So today we have another recent IELTS writing task 2 जो कि आपका अभी 25 अक्टूबर एग्जाम को आया था. So our statement is these days children spend more hours on the smartphones on laptops than outdoor एक्टिविटीज़ डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. तो यही कह रहे हैं कि आजकल बच्चे ज़्यादा टाइम स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं. सो आउटवे वाली स्टेटमेंट है, सो ऑब्वियसली वी वुड गो 70-30. तो हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं इसके. सो बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग, अगर आप स्पीकिंग पीडीएफ बाय करना चाहते हो जिसमें मक्कर के क्वेश्चन तो सेम होंगे बट आपको सैम्पल आंसर्स डिफरेंट एंड यूनिक देखने को मिलेंगे जो आप सैम्पल आंसर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हो. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, सो यू कैन मैसेज मी फॉर द प्राइसिंग डिटेल्स. सो लेट्स सी कि हमारा जो फर्स्ट व्यू है, हमारा जो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. सो फॉर द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से कि it improves डिजिटल लिटरेसी. अब डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है. अब देखो, अगर स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ करेंगे तो डिजिटल लिटरेसी ही आएगी. मतलब जितने भी हमारे ऑनलाइन फंक्शंस होते हैं उनको लेना, उनको यूज़ करना आएगा. तो हम इसका एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा. सो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रही है तो ये एक ना बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है. तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर हमें कहीं पे जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर हमें अपनी डेली असाइनमेंट्स भी बनानी है, तो भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस की, स्टूडेंट्स की, कि उनको कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तो उनके लिए ये एक रिक्वायरमेंट बन गया है. तो अगर वो स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्मार्टफोन्स पे, लैपटॉप से, तो वो उनके लिए एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है कि कंपटीशन को बीट करने के लिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बेसिक चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं, जिससे उनका सर्वाइवल है जो वो इजी हो जाएगा. और एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट उनकी जो सक्सेस है वो उनको अर्लियर स्टेज में मिल जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि ये उनके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है अगर वो ज़्यादा टाइम लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स पे स्पेंड कर रहे हैं इन एनी केस. सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि और बताओ, आप खुद सोचो, माइंड में सोचो कि किस लिए ज़रूरी है, क्या बेनिफिट होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड वो कर रहे हैं लैपटॉप्स पे या स्मार्टफोन्स पे. सो हम कह सकते हैं कि इट डेवलप्स कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव एन नहीं आएगा, कॉग्निटिव स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब ये कैसा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब कैसे होगा, सो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी बेसिक ह्यूमन है, तो वो क्या है कि अगर वो कोई भी प्लेटफॉर्म को चला रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया चला रहा है या कुछ भी चला रहा है, तो उसके करने के लिए फॉर एग्जांपल हम इसमें ऑनलाइन गेम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी वो ऑनलाइन गेम्स में एंगेज होते हैं या फिर किसी से कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, तो क्या है कि वो ना बहुत सारे मल्टीटास्क प्रोवाइड करता है कि एक साइड हम ऑफर्स मल्टीपल टास्क,
जिससे क्या है, ह्यूमंस की जो कॉग्निटिव स्किल्स है, कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उससे उनको पता चलता है कि एक टाइम पे हम बहुत सारे काम को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो वो क्या कह सकते हैं कि हम वो जब भी ऑनलाइन गेम्स या फिर किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क एट वन टाइम, जिससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती है। उनको हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल्स भी तो आएगी कि अगर वो जॉयस्टिक चला रहे हैं, साथ में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल्स भी डेवलप होगी, जो कि उनके वर्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंडली चीज़ आप इसमें बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये होंगी कि उनको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसे थर्ड बेनिफिट ये होता है कि वो क्विक डिसीजन मेकर बनते हैं। इट मेक्स देम क्विक डिसीजन मेकर, जिससे वो अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं वो बहुत आराम से ले सकते हैं। उनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा और एबिलिटी भी आएगी रिस्क को बियर करने की। एक हम इसमें पॉइंट और भी डाल सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा एक्सेस है, मोर एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि हम बोल सकते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा एक्सेस है लर्निंग रिसोर्सेज का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो बहुत सारे एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, जिसके कारण उनकी माइंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल करियर भी बहुत अच्छा बन सकता है। उनको बेटर गाइडेंस मिल सकती है फ्रॉम ऑल ओवर द पर्सपेक्टिव्स। सो अगर हम हमारा नेक्स्ट साइड जाते हैं, ऑन द नेगेटिव साइड, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इस सिनेरियो की, कि अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते सारा दिन, अगर वो लैपटॉप स्मार्टफोन्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड व्यू में हम फर्स्ट कह सकते हैं कि इट कोजेज सेवरल हेल्थ इश्यूज, सेवरल हेल्थ इश्यूज। तो हम कह सकते हैं कि जब भी बच्चे ज़्यादा टाइम के लिए स्मार्टफोन लगाते हैं, तो वो बहुत सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके कारण क्या है, उनकी आइज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बैक एक हो सकता है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। तो बहुत सारे बच्चे सेवरल हेल्थ इश्यूज फेस भी कर रहे हैं। इसमें आप मेनली एग्जांपल दे सकते हो ओबेसिटी की, कि जो आज की ओबेसिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इससे और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, सो हम कह सकते हैं कि इसका मेन नेक्स्ट एडवांटेज है कि इट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन टूल। इसमें हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन टूल का काम करते हैं कि अगर बच्चों को ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, जो उनकी रियल लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो इनको इग्नोर करने लग जाते हैं, इग्नोर रियल लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशन, कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है, डाउन। कह सकते हैं कि एकेडमिक स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि इससे ना बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर देते हैं, जो उनके एक्टिव टाइम के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं इट्स लीड्स टू लैक ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल एंड
इंटरपर्सनल स्किल्स, आप इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, तो उनकी बहुत सारी वो टीम वर्क नहीं सीख पाते, लीडरशिप की वैल्यू नहीं सीख पाते, जिसके कारण जो उनके रियल लाइफ में हेल्पफुल चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़ है, वो उनको देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत कम होगी और सोशल गैप ज़्यादा बनेगा। सोशल गैप्स के साथ साथ आप बोल सकते हो कि जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे, गैप पड़ जाएगा उनमें भी, फैमिली रिलेशनशिप्स में। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके भी। ये थे हमारे इस मेजर टॉपिक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आता है, या फिर आपको आपके माइंड में ऐसा कुछ पॉइंट है जो आपको कंफर्म करना है मुझसे कि ये पॉसिबल है, ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड फीडबैक एज सून एज पॉसिबल। अगर फिर भी अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए विद द पॉइंट्स, सो यू कैन कमेंट डाउन और कॉन्टेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इंडिविजुअल ऑनलाइन स्पीकिंग एंड राइटिंग क्लासेस लेना चाहते हो, या फिर राइटिंग की जस्ट इवैल्यूएशन करवानी है, या फिर आप आइडियाज़ को में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको उसकी क्लासेस भी चाहिए, सो आई ऑल्सो प्रोवाइड दैट, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी freely. So that's the end of the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, share and subscribe the channel.